मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षते। क्रमबद्ध पर्याय नाम की इस संकलित पुस्तक में पूज्य गुरुदेव श्री के बहुत पुराने और महत्वपूर्ण प्रवचन जो अनेक ग्रंथों पर आधारित हैं, जिनका विषय क्रमबद्ध पर्याय है, ऐसे प्रवचनों का संकलन है। इसमें अपनी कार्तिकीय अनपेक्षा की 321, 22, 23 3 गाथाओं की प्रवचन का संकलन जो 1946 के आत्मधर्म में छपा था, उसमें अपनी 321 और 322 की चर्चा हो गई है और 323 की चर्चा अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है एवं जोड़े चय दो जान दी दबाणी सब पर जाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोह को दिट्ठी। इस प्रकार निश्चय से सर्व द्रव्यों यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल तथा उन द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जो सर्वज्ञ के आगम अनुसार जानता है, श्रद्धा करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। यानी कि आगम के अनुसार जानता है का अर्थ ये है, ये लिया ना, उन द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जो सर्वज्ञ के आगम अनुसार जानता है। तो सर्वज्ञ के आगम में कहा कि जगत में जाति से जो 6 द्रव्य कहे, संख्या से अनंत द्रव्य हैं, वे द्रव्य प्रति समय अपनी क्रम नियमित पर्याय से परिणमित होते हैं। ऐसा जो जानता है, ऐसी जो श्रद्धा करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता यानी शंका अथवा संदेह करता है, वह सर्वज्ञ के आगम के प्रतिकूल है, यानी प्रगट रूप में मिथ्या दृष्टि है। ये ली थी ना पंक्ति, सो सद्दिट्ठी शुद्धो, फिर कहा जो संकदि सो हु कुदिट्ठी। जो शंका करता है वो कुदृष्टि नाम मिथ्या दृष्टि है। शुद्ध शब्द का अर्थ है सद्दृष्टि शुद्धो, माने उसको अपने स्वरूप का श्रद्धान भी है और आगम का भी श्रद्धान है। शुद्ध शब्द लगाए ना, अभी इसकी स्पष्टता आती है। देखो सद्दृष्टि शुद्धो नीचे लिया है ना, तो वह सत दृष्टि शुद्धा, शुद्धा कह करके वह अपने स्वरूप का श्रद्धावान भी है, ये वाली बात कहना है। जैसे शुद्ध रत्नत्रय कहते हैं ना, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। तो व्यवहार रत्नत्रय कब हुआ कि जब निश्चय रत्नत्रय हुआ। पर व्यवहार रत्नत्रय क्या कहलाता है कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग। यहाँ राग को नहीं लेना, यहाँ श्रद्धा को लेना है, तो शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। शुद्ध में माने अपने ज्ञायक भाव का श्रद्धान है, जगत के सब द्रव्यों के क्रम नियमित परिणमन का श्रद्धान है और इसलिए सर्वज्ञ का श्रद्धान है। ऐसे 3 श्रद्धा एक साथ है ना, इसकी बात करी। यहाँ देखो नीचे और स्पष्टीकरण है, सर गुरुदेव का है ये। सर्वज्ञ देव ने, अपन ने अभी जो अर्थ पढ़ा वो शास्त्र का अर्थ था, अब गुरुदेव की खुलासा। सर्वज्ञ देव ने केवल ज्ञान के द्वारा जानकर जिन द्रव्यों
और उनकी अनादि अनंत काल की समस्त पर्यायों को आगम में कहा है, वे सब जिसके ज्ञान में और प्रतीति में जम गए हैं वे सद्दिट्ठी शुद्धो अर्थात शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं। मूल पाठ में लिया सो सत दृष्टि शुद्धा, यह कहकर भार दिया नाम वजन दिया है। यहाँ पहली बात अस्ति की अपेक्षा से कही है और फिर नास्ति की अपेक्षा से कहा संकदि सोहु कुदिट्ठी, अर्थात जो उसमें शंका करता है वह प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है, सर्वज्ञ का शत्रु है, बैरी है जैन शासन का। नीचे देखना 2 पंक्ति के बाद ही। अब देखो यहाँ पर बहुत ही एक गंभीर चर्चा गुरुदेव ने उठाई है कि सर्वज्ञ देव और सम्यक दृष्टि में इतना अंतर है कि सर्वज्ञ देव समस्त द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्यायों को प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा समस्त द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय को आगम प्रमाण से प्रतीति में लेता है। क्या बात उठाई है कि सर्वज्ञ देव और सम्यक दृष्टि, इनमें कोई अंतर है कि बस इतना ही अंतर समझना कि सर्वज्ञ देव समस्त द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्यायों को, है ना, अपना विषय क्या है क्रमबद्ध पर्याय, तो समस्त द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्यायों को अपने प्रत्यक्ष ज्ञान या ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा समस्त द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय को वो भी कैसे कि आगम प्रमाण से प्रतीति में लेता है। ये 323 गाथा में अपन ने पढ़ा था ना, उसी में से ये अर्थ निकालते हैं कि सर्व द्रव्यों तथा उन द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जो सर्वज्ञ के आगम अनुसार जानता है, श्रद्धा करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। इसी में से अर्थ आया वो जो अपन ने अभी पढ़ा। तो क्या कहा कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा समस्त द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय को आगम प्रमाण से प्रतीति में लेता है, अर्थात परोक्ष ज्ञान से निश्चय करता है, निश्चय करता है, श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, पर ज्ञान अभी परोक्ष है। स्वरूप के वेदन के प्रति प्रत्यक्ष है और पर पदार्थों के परिणमन आदि के प्रति परोक्ष है, लेकिन वह परोक्ष ज्ञान में निश्चय पूर्वक जानता है, निर्णय रूप से जानता है कि जैसा सर्वज्ञ देव ने देखा है वैसा ही वस्तु का परिणमन है। क्यों? क्योंकि जैसा वस्तु का परिणमन है वैसा सर्वज्ञ ने देखा है। व्याप्ति इस प्रकार है। और देखो दूसरी बात कहते हैं, एक बात कही यानी क्रमबद्ध पर्यायों के जानने का केवली को प्रत्यक्षपना है, सम्यक दृष्टि को आगम प्रमाण द्वारा स्वरूप प्रतीति पूर्वक उनका निश्चय रूप से परोक्ष जानना है। एक बात हुई। दूसरी बात कि सर्वज्ञ के वर्तमान राग द्वेष सर्वथा दूर हो गए हैं। सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में भी राग द्वेष सर्वथा दूर हो गए हैं। देखो फिर तीसरी बात है, सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान से 3 काल को जानते हैं और सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि केवल ज्ञान से नहीं जानता तथापि वह श्रुत ज्ञान के द्वारा 3 काल के पदार्थों की प्रतीति करता है। ये समझो भैया, गजब की बात है कि पर पदार्थों को पर रूप जान लिया, स्वयं को स्वरूप जान लिया, ये तो ठीक। फिर दूसरी बात कही कि सर्वज्ञ की तो परिणति में वर्तमान में भी राग द्वेष सर्वथा दूर हो गए हैं और सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में से राग द्वेष सर्वथा दूर हो गए हैं। अब कहते हैं कि केवल ज्ञानी 3 काल को जानते हैं
वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी तीन काल को जानता है। लो कैसे जाने तीन काल को? तो कहा इस प्रकार जानता है कि तीन काल के पदार्थों की प्रतीति करता है। इसमें गहरा अर्थ है। तीन काल के पदार्थों की प्रतीति करता है, यानी जगत में जितने पदार्थ हैं वे अनादि अनंत हैं। उनका जो तीन काल में यानी भूत भविष्य वर्तमान का जो परिणमन है वह क्रम नियमित परिणमन है, क्रमबद्ध परिणमन है, ऐसा प्रतीति में रखता है। इसलिए वह तीन काल के पदार्थों की प्रतीति करता है। अब कहते हैं और अगली बात, ये तो सर्वज्ञ की और धर्मात्मा का मिलान कराते हैं कि बस इतना ही अंतर समझना। हाँ अगली बात कहते हैं उसका ज्ञान भी निशंक है। केवल ज्ञानी का ज्ञान परिपूर्ण वीतरागता से परिणमित और प्रत्यक्ष जानता होने से तो उनका तो निशंक ही है, इसका ज्ञान भी निशंक है। पर्याय प्रत्येक वस्तु का धर्म है। वस्तु स्वतंत्रतया अपनी पर्याय रूप में होती है, नाम परिणमती है। तो ये उसका परिणमन जानने पर यों कैसे हुई ऐसी शंका जिसको है वह वस्तु के स्वतंत्र पर्याय धर्म की और ज्ञान के कार्य की खबर नहीं है। दो खबर से बेखबर है। यों कैसे हुई, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा जिसको शंका बनी हुई है वो वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का और वो वस्तु का परिणमन स्वतंत्र क्रम नियमित होता है और मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं, ऐसे उसको दोनों की खबर नहीं है। ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, तो जानने में यों कैसे हुआ, इस शंका को कोई स्थान ही कहाँ है। अपन मान लो एक सामान्य जानने वाले ही हैं, तो जानने वाले ही हैं, करने वाले नहीं, ऐसा जरा विचार में लो अभी। तो जब अपन करने वाले नहीं तो ये कैसे हुआ, यों कैसे हुआ, इस प्रश्न को फिर स्थान कहाँ है? न मोदी ने 2016 में नोट बंद कर दिए 1000 और 500 के, तो अपन तो करने वाले नहीं ना, न बंद न चालू, तो जानने वाले हैं। तो वहां फिर ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हुआ। होना था वो कैसे हुआ, ये प्रश्न तो तब खड़ा हो कि जब तुम पर में अपने कर्तृत्व के अहंकार से पीड़ित हो, तो मैं पर में कुछ करने के अभिप्राय रूप बुद्धि वर्तती हो, तो लगेगा ऐसे कैसे हुआ। तो कहते हैं इस प्रकार की शंका को स्थान ही कहाँ है। फिर और स्पष्ट करते हैं ऐसा कैसे, ऐसी शंका करने का भैया ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है। मैं तो ज्ञान स्वरूपी गायक भगवान चैतन्य तत्व हूँ, तो मैं तो मात्र जानने वाली वस्तु हूँ, जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ, करनार नति हूँ, जाननार छूँ। तो मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। तो जिसने इस प्रकार की शंका करी कि ऐसा कैसे, तो वह अपने जानने के स्वरूप को भूला, क्योंकि जानने के स्वरूप ही नहीं है, वो तो जानने का स्वरूप है। जानने का स्वरूप तो जानने का स्वरूप है, करने का कहाँ। हाँ, किंतु जो पर्याय होती है वह वस्तु के धर्मानुसार, धर्म अनुसार माने उसकी योग्यता प्रमाण में, धर्मानुसार शब्द आया ना, धर्म माने उस वस्तु में उस समय उस पर्याय के परिणमन का धर्म पड़ा हुआ है, उस धर्मानुसार वह पर्याय वहाँ उत्पन्न होती है।
इस प्रकार ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके ज्ञानी सबको निशंक रूप से जानता रहता है। शंका का स्थान ही कहाँ है? ऐसे ज्ञान के बल से, ऐसे निशंक ज्ञान वस्तु स्वरूप की प्रतीति और तीन काल के पदार्थों के परिणमन को क्रम नियमित जानने के बल से केवल ज्ञान और अपनी पर्याय के बीच के अंतर को तोड़कर पूर्ण केवल ज्ञान को अल्पकाल में ही प्रकट कर लेगा। ये रीति है। देखो, केवली और धर्मात्मा के प्रतीति का क्या हिसाब है। जानने में परोक्षपना भले ही हो, लेकिन जैसा केवली जानते हैं ऐसा ही ज्ञानी धर्मात्मा जानता है। देखो अगला पेज है, पेज नंबर 25 है। यद्यपि पर्याय क्रमबद्ध होती है, किंतु वह बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। जिस ओर का पुरुषार्थ करता है उस ओर की क्रमबद्ध पर्याय होती। ये बड़ी अटपटी सी लगती है बात। क्यों अटपटी लगती है कि साहिब जब पुरुषार्थ से होती है तो क्रमबद्ध कैसे हुई, और क्रमबद्ध ही होती है तो पुरुषार्थ क्या रहा। तो कहते हैं कि परिणमन तो सर्व वस्तुओं का, स्वयं का, पर का, चेतन का, अचेतन का, सर्व वस्तुओं का परिणमन तो क्रमबद्ध ही होता है। अब उस क्रमबद्धता में शंका रखने रूप तुम्हारा यदि अंतरंग अभिप्राय चलता है तो अशुद्ध पर्याय क्रमबद्ध में होती है, और यदि तुम्हारा पुरुषार्थ अभिप्राय अपने स्वरूप के और वस्तु स्वरूप के स्वीकारता का वर्तता है तो पर्याय शुद्ध क्रमबद्ध ही होती है। तो वो अभिप्राय भी उसी अनुसार है। तो इसमें पुरुषार्थ क्या आ गया कि ये स्वीकारता ही पुरुषार्थ है। स्पष्ट करेंगे। देखो, यदि कोई कहे कि इसमें तो नियत आ गया, तो उसके उत्तर में कहते हैं, बहुत गजब का उत्तर है, देखना। हे भाई, त्रिकाल की नियत पर्याय का निर्णय करने वाला कौन है? प्रश्नवाचक। और जो त्रिकाल की पर्यायों को निश्चित करता है वह मानो द्रव्य को ही निश्चित करता है। पर्यायों को तीन काल के, तीन लोक के समस्त द्रव्यों की तीन काल की पर्यायें जो जब होनी है वह पर्याय तब तब होती है, ऐसे निश्चय में द्रव्य का निश्चय है। हाँ, और यदि द्रव्य का निश्चय नहीं है तो पर्यायों को देख देख कर पर्यायों का निश्चय वास्तव में पर्यायों का भी निश्चय नहीं है। गजब की बात है। देखो, जो तीन काल की पर्यायों को निश्चित करता है वह मानो द्रव्य को ही निश्चित करता है। जो पर के लक्ष्य से निज का नियत मानता है वह एकांतवादी है, बातूनी है, और अपने स्वभाव के लक्ष्य से, ये उसकी बात करी। फिर अगली बात करी। पहली बात करी पर के लक्ष्य से, यानी पर के परिणमन में देखता हुआ अब जो होना है सो होता है, जो होएगा वही हो, जो हुआ है वही होना था, आदि इत्यादि ऐसी नियतवादता मानता है वह एकांतवादी है, बातूनी है। क्योंकि जिसने द्रव्य स्वभाव का निर्णय नहीं किया, खरेखर उसको पर्याय स्वभाव का भी निर्णय नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, अपने स्वभाव के लक्ष्य से स्वयं स्वभाव में मिलकर स्वभाव की एकता करके राग को दूर करके ज्ञायक हो गया है। कितनी बात कही। स्वभाव के लक्ष्य से स्वयं स्वभाव में मिलकर, कौन मिला? स्वभाव तो स्वयं ही है। तो स्वयं माने वर्तमान उपयोग, स्वभाव नाम अपने ज्ञायक त्रिकाली स्वभाव में मिलकर माने स्वभाव से एकत्व करके
राग को दूर करके नाम राग से एकत्व तोड़कर ज्ञायक हो गया है, उसके अपने स्वभाव के पुरुषार्थ में नियत समाविष्ट हो जाता है। ये क्रम नियमित पर्यायों का नियतपना वो उसके पुरुषार्थ में समाहित है और उसमें उसका पुरुषार्थ समाहित है। जहां स्वभाव का पुरुषार्थ है वहां नियम से मोक्ष है, अर्थात पुरुषार्थ में ही नियत आ जाता है, और जहां पुरुषार्थ नहीं है वहां मोक्ष पर्याय का नियत भी नहीं है। तो संसार में भटकता हुआ जीव है। अब फिर नीचे एक प्रश्न आया है, देखो ये एक 20 पॉइंट जो अपन ने देखे थे ना, तो वो 20 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी था अनेकांत और एकांत का, उसकी चर्चा है। देखो, जो होना होता है सो होता है, ऐसे मानने में अनेकांत स्वरूप कहाँ आया, ऐसा उसका प्रश्न है। तो उत्तर है कि जो होना होता है वह वैसा होता है, अर्थात पर का पर से होता है, मेरा मुझसे होता है, यह जानकर पर से हटकर जो अपनी ओर सन्मुख हुआ उसने स्वभाव के लक्ष्य से माना है, उसकी मान्यता में अनेकांत स्वरूप बसता है। उसने प्रश्न किया कि इसमें अनेकांत क्या आ गया, तो अनेकांत ये आ गया कि पर का पर से होता है, जो होना होता है वह वैसा होता है। तो पर भी है और मैं भी हूँ, तो पर का पर से होता है, मेरा मुझसे होता है, यह जाना तो पर से हट गया तो स्वभाव के लक्ष्य में आ गया, तो स्वभाव के लक्ष्य में आकर के जगत के सर्व पदार्थों के परिणमन को स्वीकार किया, अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार किया। ये अनेकांत स्वरूप है और खुलासा है। और मेरी पर्याय मेरे द्रव्य से क्रमबद्ध आती है, मेरी पर्याय पर में से नहीं आती, ये अनेकांत हो गया। पर की पर्याय पर में से आती है, मेरे में से नहीं आती। मेरी पर्याय क्रमबद्ध रीति से मुझ में से आती है, नाम मैं परिणमता हूं, पर से नहीं आती, ये अनेकांत हुआ। तथा पर की पर्याय पर के द्रव्य में से क्रमबद्ध जो होनी होती है सो होती है, मैं उसकी पर्याय को नहीं करता, इस प्रकार अनेकांत है। जो होना होता है वही होता है, यह जानकर अपने द्रव्य की ओर उन्मुख होना चाहिए। यानी पूरा सार में सार इतनी बात है। जो हो रहा है, क्योंकि अपन ने पहले दिन ही ये बात की थी कि जो ऐसा मान करके प्रमादी हुआ है कि जो होना होता है वो होता है, अपने को क्या, तो ऐसा जिसको प्रमादी बना है वह तो इस सिद्धांत के विपरीत अर्थ में पड़ गया है। और जो इस प्रकार मानता है कि जो होना होता है वही होता है, इसमें आकुल व्याकुल नहीं होते, तो बस वो पर्यायों में देखकर अपनी वर्तमान आकुलता का इलाज करता है, उसने इस सिद्धांत को अधूरा माना है। ये बात इस सिद्धांत में समाहित है, लेकिन इतना ही मात्र माना है तो अधूरा माना है। लेकिन जिसने यह जानकर कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्रतया स्वाधीन पने क्रमबद्ध पने अपने से होता है, तो अब उसमें देखने का क्या रहा। इसलिए जिसने अपनी दृष्टि द्रव्य स्वभाव की ओर सन्मुख या उन्मुख की है, उसने क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है, अन्यथा नहीं किया है। परंतु जो होना होता है सो होता है, इस प्रकार जो मात्र पर से मानता है किंतु अपने द्रव्य की पर्याय कहाँ से आती है इसकी प्रतीति नहीं करता।
पीछे चर्चा आई ना अनेकांत के संदर्भ से कि पर की पर द्रव्य की पर्याय पर द्रव्य में क्रमबद्ध से जो होनी होती है वह होती है, वह मैं उसकी पर्याय को नहीं करता, और मेरी जो पर्याय क्रमबद्ध होनी होती है वो मुझसे होती है, पर द्रव्य उसकी पर्याय को नहीं करता। अब तुमने ये तो निर्णय में लिया कि पर द्रव्यों की जो जगत के संयोग वियोग निमित्त आदि की पर्याय आदि इत्यादि जो जब होना है सो होती हैं, जन्म मरण रोग दारिद्र आदि जब होना है तब होता है। वे तो चलो मान ली कि वे जब होना है सो होता है, और तुम्हारा क्या होता है और कैसे होता है वो नक्की कब हो कि जब इसकी सन्मुखता करे तो नक्की हो। अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुख हुए बिना यह बात की प्रतीति कैसे करेगा कि मेरे धर्म रूप परिणमन मेरे में मुझसे होता है। मेरी परिणति में यदि राग का परिणाम है तो वह मुझ में मेरे से हुआ है, किसी अन्य से नहीं। ये द्रव्य की सन्मुखता के बिना कैसे निर्णय हो, कैसे इसकी प्रतीति हो। हाँ नहीं, अपनी कमजोरी नहीं देखता और अपना हिसाब किताब क्या है ये तो पता नहीं। देखो, जन्म मरण रोग दारिद्र आदि जो या सेठाई राजाई जो कुछ भी है वो वास्तव में तो परद्रव्य का परिणमन है। तो उसके बारे में तो विचार किया कि जन्म मरण रोग दारिद्र आदि जो कुछ भी होता है वह तो होना है, वह होता है। लेकिन मेरी परिणति में जो राग रूपी अपराध है, जो हिंसा का परिणाम है, जो धर्म से विमुखता का अधर्म रूप परिणाम है, वो कैसे होता है, और धर्म मेरी पर्याय में होता है सो वह कैसे होता है, ये इसकी खबर नहीं। अब इसकी खबर कब लगे कि जब पर की सन्मुखता छोड़कर अपनी सन्मुख हो तो उसकी वास्तविक खबर होकर, वास्तविक ज्ञान होकर उसकी प्रतीति हो, तब इसने पर के परिणमन को भी स्वाधीन माना और अपने परिणमन को भी स्वाधीन माना। ये पॉइंट यहाँ पर कहना चाहते हैं। देखो, अब यहाँ पर जो बात कही, अर्थात पर लक्ष्य को छोड़कर स्वयं लक्ष्य नहीं करता वह एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है, संसार में परिभ्रमण करने वाला है। अब देखो, अब 5 समवाय की चर्चा यहाँ पर है, जो एक पॉइंट ये भी आया था 5 समवाय का। देखो, अपन एक बार 20 पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं, वहाँ पहुँचकर फिर अपने को ख्याल आएगा कि अपनी चर्चाओं 5 दिन है ना, आज 5वां दिन है, तो कितने बिंदु अपने ख्याल में आ चुके हैं। देखो, पुरुषार्थ की चर्चा आई, सम्यक दृष्टि की धर्म भावना की भी चर्चा आई, ख्याल में आई ना, सर्वज्ञ की यथार्थ श्रद्धा की बात आई, द्रव्य दृष्टि माने द्रव्य की सन्मुखता की बात आई, जड़ और चेतन पदार्थों की पर्याय क्रमबद्ध है ये वाली बात भी आई, उपादान निमित्त की भी बात आई, सम्यक दर्शन की बात आई। अभी अपन ने पढ़ी सर्वज्ञ का और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा में क्या अंतर है। कर्तृत्व और ज्ञातृत्व की बात आई कि मैं पर पदार्थों का करने वाला नहीं, मात्र जानने वाला हूँ। साधक दशा की बात आई, कर्म में उदीरना इत्यादि के प्रकार उनकी बात आई, और अभी अपन ने देखा कि उसका मोक्ष नियत है, ये मुक्ति की निस्संदेह प्रतिध्वनि आई। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात आई कि जो अपन ने अभी गाथा पढ़ी ना 323 नंबर, कि जो आगम प्रमाण अनुसार पदार्थों के क्रमबद्ध परिणमन की प्रतीति करता है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह कुदृष्टि नाम मिथ्या दृष्टि है। अनेकांत और एकांत की अभी अपन ने चर्चा पढ़ी, और 5 समवाय के चर्चा पर अपन पहुंच गए हैं। इसके उपरांत अस्ति नास्ति और निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी चर्चा आएगी, और अंत में एकदम और निश्चय व्यवहार क्या पड़ता है इसमें,
आत्मज्ञ और सर्वज्ञ की स्थिति का भी वर्णन आया, और निमित्त की उपस्थिति होने पर भी निमित्त के बिना कार्य होता है। कौन सा? हाँ, नंबर नहीं डला उसमें, 19 मान लो। हाँ, तो कर्तृत्व और ज्ञातृत्व तो उसको, हाँ, 2 को 1 मानते हो तो 19 पॉइंट गिन लो, और कर्तृत्व और ज्ञातृत्व को अलग कर दो तो 20 गिन लो। चर्चा तो आई ना। देखो, अब समवाय की चर्चा देखना, पंडित जी ने भी लिया था उस समय, इस बात को अपन फिर से देखेंगे तो अपने को ख्याल में आ जाएगा। भगवान ने तो मोक्ष मार्ग के 5 समवाय कहे हैं, और आप मात्र पुरुषार्थ ही रटा करते हो, तो फिर उसमें अन्य 4 समवाय किस प्रकार आते हैं? प्रश्नकार का प्रश्न समझना कि आप एक पुरुषार्थ की बात करते आए हो। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में हम कहते हैं पुरुषार्थ कहाँ गया, और आप कहते हो कि यही पुरुषार्थ है, इसी में पुरुषार्थ समाविष्ट है, समाहित है। तो आप पुरुषार्थ ही रटा करते हो, तो फिर उसमें अन्य 4 समवाय किस प्रकार आते हैं, ये पूछा है। उत्तर: जहाँ जीव सच्चा पुरुषार्थ करता है, वहाँ स्वयं अन्य 4 समवाय होते हैं। ये नियम है, क्योंकि कोई भी कार्य की उत्पत्ति हो तो वह कार्य की विवक्षा करे अपन, तो वहाँ 5 समवाय की चर्चा, 5 समवाय से अपन उस कार्य की उत्पत्ति को समझ सकते हैं। देखो, उत्पत्ति तो कार्य की अपने स्वकाल में अपने षटकारक से स्वाधीनतया होती है। एक दिन गुरुदेव की सीडी में अथवा इसमें भी चर्चा आई थी कि स्वतंत्र किसे कहना, कि जिसका कोई कर्ता नहीं हो वह स्वतंत्र है। प्रभुत्व शक्ति में आई थी ये बात है, जिसका कोई कर्ता नहीं वह स्वतंत्र है। पर्याय भी स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, उसका कर्ता उसका द्रव्य भी नहीं वास्तव में। लेकिन अभी ये बात यहाँ नहीं करते, यहाँ अपनी पर्याय का कर्ता अपना द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं, ये मुख्यता से कथन है। ये चर्चा अपने शिविर जो वार्षिक उत्सव था उसमें ये निरंतर बात आई गुरुदेव के व्याख्यान में। अब देखो, 5 समवायों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। पहला, मैं पर का कुछ करने वाला नहीं हूं। अभी देखो, पुरुषार्थ की व्याख्या करते हैं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अपन समझते हैं कि पुरुषार्थ कुछ करना पड़े वह पुरुषार्थ है कि ना। पुरुषार्थ की व्याख्या समझो। मैं पर का कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से आती है। इस प्रकार स्वभाव दृष्टि करके पर की दृष्टि को तोड़ना, यानी पर में जो अपनी अनादि से दृष्टि पड़ी हुई है उसे तोड़ना, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो करो कि यही पुरुषार्थ है। क्या? तो मैं पर का कुछ करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से आती है। ऐसा करके क्या हो गया? ये ऊपर की 3 छोटे छोटे सेंटेंस आए ना, 2 अर्धविराम है, फिर एक सेमीकोलन है ना। मैं पर का कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से आती है। ये 3 बातों का निर्णय हुआ तो दृष्टि स्वभाव पर ही आती है, और पर से दृष्टि छूट जाती है। और यदि स्वभाव दृष्टि नहीं आई तो समझना इन 3 का निर्णय नहीं हुआ। 3 बातें आई,
पर की, मैं पर का कुछ करने वाला नहीं। अभी अपन ने अनेकांत वाले जो विश्लेषण था उसमें देखा कि पर द्रव्य की पर्याय पर में से आती है, होती है, मैं नहीं करता। मेरी पर्याय मुझ में से होती है, पर नहीं करता। मैं तो जानने वाला हूं, है ना? तो पर्याय के परिणमन का स्वरूप और अपने जाननहारा यानी ज्ञान स्वभाव का स्वरूप, ये तीन निर्णय हो तो स्वभाव पर ही दृष्टि जाएगी, और पर के ऊपर से दृष्टि टूट जाती है, इसका नाम पुरुषार्थ है। दूसरा, स्वभाव दृष्टि का पुरुषार्थ करते हुए जो निर्मल दशा प्रकट होती है, इधर से मिला लेना ऊपर से, जहां जीव सच्चा पुरुषार्थ करता है वहां स्वयं अन्य चारों समवाय होते ही हैं। तो पहला तो पुरुषार्थ ही आया। प्रश्नकार ने कहा था आप पुरुषार्थ पुरुषार्थ रटा करते हो। हाँ, तो पुरुषार्थ अकेले से होता है कि हाँ सुनो, पुरुषार्थ से होता है और वहाँ चारों समवाय होते ही हैं, वो समझाते हैं। स्वभाव दृष्टि का पुरुषार्थ करते हुए जो निर्मल दशा प्रकट होती है, वह दशा स्वभाव में थी, वही प्रकट हुई है। वो दशा स्वभाव का उल्लंघन करके प्रकट नहीं हुई है। वो दशा स्वभाव में थी, निर्मल दशा ली है। वो दशा स्वभाव में थी, स्वभाव के उल्लंघन करके नहीं आई, यानी जो शुद्धता प्रकट होती है वह स्वभाव है। दूसरा समवाय हुआ। तीसरी बात, नियत। स्वभाव दृष्टि के पुरुषार्थ से स्वभाव में से दो बातें आ चुकी हैं, तो दो बातें इसमें रखी। पहली क्या आई थी? स्वभाव दृष्टि करना, ये पुरुषार्थ संक्षेप में बोलते हैं। और जो निर्मल दशा प्रकट हुई वो स्वभाव में थी, वही प्रकट हुई, ये स्वभाव है। इतनी बात आई। तो स्वभाव दृष्टि के पुरुषार्थ से स्वभाव में से दो बात हो गई ना, दो समवाय ऊपर कह दिए। जो क्रमबद्ध पर्याय उस समय प्रकट होनी थी, वही शुद्ध पर्याय उस समय प्रकट हुई, सो नियति है। स्वभाव की दृष्टि के बल से स्वभाव में जो पर्याय प्रकट होने की शक्ति थी, वही पर्याय प्रकट हुई है। देखना समवाय की बात जो आई है, इसमें मूल बात पुरुषार्थ और स्वभाव की करी। अपने को क्या लगता है कि मैं पर में कुछ पुरुषार्थ करूं तो वो पर्याय आए, है ना? समझना जरा ध्यान से। मैं सावधानी से चलने की क्रिया करूं तो जीवों की रक्षा होए। तो कहते हैं कि जीवों की रक्षा यानी जीवों के प्राणों का बचना न बचना, उनकी पीड़ा होना न होना, तुम्हारे पग का उठना रखना होना, वो सब पर द्रव्य के कार्य पर द्रव्य में से होते हैं, अपने में से नहीं। मैं तो जानने वाला हूं। तो अब अपना जितना पुरुषार्थ का अभी तक जितना जोर है, वो सब पर की तरफ है, और उसका नाम पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ की बात तो स्वरूप, क्योंकि पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है कि जो स्वरूप के सामर्थ्य की रचना करे वो वीर है। वीर पुरुषार्थ की, वो पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। तो स्वभाव रूप रचना यानी वीर गुण का परिणमन क्या बताया? सामर्थ्य की रचना रूप, स्वभाव की रचना रूप। तो स्वभाव की रचना वो पुरुषार्थ है। अपने आप आ गई कि नहीं आई बात? पुरुषार्थ किस गुण की पर्याय? वीर गुण की पर्याय। वीर गुण का कार्य क्या? कि स्वरूप की रचना करना। तो स्वरूप की रचना रूप जो कार्य है उसी का नाम पुरुषार्थ है। तो ये कैसे हुआ कि इतने से निर्णय में पुरुषार्थ है? मैं पर का कुछ करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूं, मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से आती है। ये तीन बिंदु का निर्णय हुआ तो पुरुषार्थ हो गया। तो पुरुषार्थ हुआ तो निर्मल दशा प्रगटी। तो मलिन दशा का पुरुषार्थ, के मलिन दशा में कोई पुरुषार्थ ही नहीं है।
हाँ, वो पुरुषार्थ की विपरीतता है। क्यों? बस इतना ही करना है, सच है, इतना ही करना है। हाँ, बहुत कोई पहाड़ नहीं तोड़ने हैं। हाँ, मेरे द्रव्य की पर्याय मेरे में से आती है तो किसी राग में से नहीं आती, राग जिसके आलम्बन से है उसके निमित्त में से नहीं आती, पर में से नहीं आती, देवशास्त्र गुरु में से नहीं आती, बुद्धि के व्यवसाय में से नहीं आती। मेरी पर्याय तो मेरे द्रव्य में से आती है। तो मेरा, तो जो पर्याय मेरा यानी अपना आलम्बन ले, वहां निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। ये पुरुषार्थ है। ये पर्याय प्रकट हुई, वो स्वभाव की है, तो ये स्वभाव नाम का समवाय हुआ। फिर जो क्रमबद्ध जिस समय होनी थी निर्मल पर्याय, वही निर्मल पर्याय उस समय प्रकट हुई। ये नियति है। स्वभाव की दृष्टि के बल से स्वभाव में जो पर्याय प्रकट होने की शक्ति थी, वही पर्याय प्रकट हुई है। बस स्वभाव में से जिस समय जो दशा प्रकट हुई, वही पर्याय उसकी नियति है। पुरुषार्थ करने वाले जीव के स्वभाव में जो नियति है, नियत है, निश्चित है, वही प्रकट होती है, बाहर से नहीं आती है। सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन रूप निर्मल दशा प्रकट हुई, वो देशना में से नहीं आई थी। उच्चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की देशना में से नहीं आई थी, अपने में से आई थी। तो पुरुषार्थ उन्होंने क्या किया कि मैं पर का कुछ करने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूं। ये पुरुषार्थ में वो स्वभाव की पर्याय प्रकट हुई, ये स्वभाव हो गया, और उस समय वही पर्याय प्रकट होनी थी, ये क्रमबद्ध हो गया, नियत हो गया। चौथा, स्वय दृष्टि के पुरुषार्थ के समय जो दशा प्रकट हुई, वही उस वस्तु का स्वय काल है। ये काल नामक समवाय है ना, काल लब्धि, काल लब्धि कहो, काल कहो। पहले पर की ओर झुकता था, उसकी जगह स्वय सन्मुख हुआ, यही उसका स्वय काल है। पांचवा, जब स्वभाव दृष्टि से ये चार समवाय प्रकट हुए, तब निमित्त रूप कर्म उसकी अपनी योग्यता से स्वयं हट गए। ये कर्म है अथवा इसको निमित्त कहते हैं, अभाव रूप है ना। एक चर्चा आई थी उस दिन, अपेक्षा अनपेक्षा आई थी ना। तो अभाव रूप निमित्त देखना, ये निमित्त अपेक्षा से कथन है, और उसी समय में वो पर्याय अपने स्वभाव की दशा क्रम नियत रूप से अपने पुरुषार्थ द्वारा जो अपने स्वय काल में प्रकट हुई, वहां निमित्त की अपेक्षा ही नहीं देखना, क्योंकि वह तो स्वय काल में स्वय से क्रम नियमित हुआ, अपने पुरुषार्थ का परिणमन है, इसलिए उसमें निमित्त की कोई अपेक्षा भी नहीं। ये भी एक समवाय है। एक अपेक्षित बात हुई, एक अनपेक्षित बात है। अपेक्षा ही नहीं देखना, अनपेक्षा का मतलब निरपेक्ष, ये भी एक समवाय है। 5 समवाय है ना। तो निमित्त को के से निरपेक्ष मेरा परिणाम हुआ है, अथवा अपेक्षा भी रखी तो कर्म का अभाव या उपशम आदि जो है वो उतना निमित्त की अपेक्षा में देखा। तो वो भी कब कि स्वभाव दृष्टि से 4 समवाय प्रकट हुए, तो निमित्त स्वयं हट गए अपने परिणमन की योग्यता से। ये 5 समवाय की विवक्षा है। थोड़ा एक प्रश्न और है, मैं सोचता हूँ पूरा हो जाएगा आज, देखते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रश्न है, ये अटपटा प्रश्न है, लेकिन इसका समाधान अपने को ये है कि अपने निर्णय में सहायक होगा। जीव केवल ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ करे, किंतु उस समय कर्म की क्रमबद्ध अवस्था अधिक समय तक रहनी हो, तो जीव को केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा?
हाँ, संभव नहीं है। ये क्या है कि कर्म को देखते रहने वालों को ऐसा ही प्रश्न सूझता है। हाँ, क्यों कि जिसने ये मान के बैठा है कि 4 घाती कर्मों के अभाव होने से केवल ज्ञान होता है, तो उसको ऐसा ही प्रश्न सूझेगा। और जिसने ये माना है कि जिसने अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि पूर्वक स्वरूप की स्थिरता के पुरुषार्थ में आगे बढ़कर अपने स्वभाव की पूर्णता को प्राप्त किया, इसका नाम केवल ज्ञान है, तो उसको ये प्रश्न नहीं सूझता। हाँ, तो वो भी कहा कि तुम्हारी रुचि राग की है भाई साहब कि ज्ञान की है। यदि तुम्हें क्रमबद्ध का निर्णय है तो तुम्हारी राग की रुचि हो नहीं सकती, और राग की रुचि तुम्हारी ये बताती है कि तुम्हें क्रमबद्धता का निर्णय नहीं है। वो कल आया था वो प्रश्न, आज ये देखो। अद्भुत है तुम्हारी शंका। तुझे अपने पुरुषार्थ का ही विश्वास नहीं है, इसलिए तेरी दृष्टि कर्म की ओर प्रलंबित हुई है, यानी उधर कर्म की ओर तेरी दृष्टि जा रही है। जो ऐसी शंका करता है कि सूर्य का उदय होगा और फिर भी यदि अंधकार नष्ट न हुआ तो सूर्य तो उगाएगा साहब 6:22 पे, लेकिन कहीं अंधकार न मिटा तो ये तो मूर्ख है। इसी प्रकार मैं पुरुषार्थ करूं और कर्म की स्थिति अधिक समय तक रहनी हो तो कहा कि जो ऐसी शंका करता है उसे पुरुषार्थ की प्रतीति नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है। कर्म की क्रमबद्ध पर्याय ऐसी ही है कि जब जीव पुरुषार्थ करता है या नहीं, मैं अपने स्वभाव के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान प्रकट करता हूं, और जब मैं अपनी केवल ज्ञान दशा प्रकट करता हूं तब घातिया कर्म होते ही नहीं हैं, ऐसा नियम है। उधर क्या झांकते हो? उधर झांकने वाले को तो सम्यक ज्ञान नहीं होता, तुम केवल ज्ञान की बात करते हो। जिसे उपादान की श्रद्धा हो, बहुत मजबूत लाइन है टीटू भाई, देखो बहुत गंभीर पंक्ति है। जिसे उपादान की श्रद्धा हो उसे निमित्त की शंका नहीं होती, और जो निमित्त की शंका में अटक गया है उसने उपादान का पुरुषार्थ ही नहीं किया है। कड़क बात है लेकिन असल बात है। अब ज्ञानी गुरु ही नहीं मिलते तो हमको सम्यक दर्शन कैसे होगा? अरे तुम्हारे उपादान का श्रद्धा करो, उसका विश्वास करो, निमित्त की तरफ मत देखो। तुम अपने स्वभाव के उन्मुख जब होगे तो वहां सब निमित्त होंगे, किंतु निमित्त से कार्य नहीं होता। जो उपादान है सो निश्चय है, और जो निमित्त है सो व्यवहार है। ले निश्चय व्यवहार आ गया। अगला प्रवचन जो है वो निश्चय व्यवहार का, क्रमबद्ध में निश्चय और व्यवहार, ये अगला जो प्रवचन उसकी हेडिंग है। वो 1944 का प्रिंट प्रवचन है, ये 1946 का है। 77 यानी 80 साल पुरानी चर्चा, और जिसमें एकदम इतना स्पष्टीकरण, और ऐसा स्पष्टीकरण कि वर्तमान में कोई इसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई जटिल बात हो, क्योंकि प्रचलित भाषा नहीं हो तो थोड़ी सी कठिनाई लगती है ना। ये तो प्रचलित भाषा की बात, सरल बात है। देखो आगे और 29 नंबर पेज, ये पूरा होता है अपना। देखो,
परमार्थ से निमित्त के बिना ही कार्य होता है। हाँ, जो अपन ने अभी पॉइंट एक बार रिव्यू करे ना, तो उसमें 20वां मानो या 19वां मानो, वो पॉइंट यही था कि निमित्त होए भले पर निमित्त से नहीं होता। देखो, परमार्थ से नाम वास्तव में निमित्त के बिना ही कार्य होता है। विकार रूप में या शुद्ध रूप में जीव स्वयं ही निज पर्याय में परिणमित होता है, और उस परिणमन में निमित्त की तो नास्ती है। ये बात समझना पड़ेगी। निमित्त की हाजिरी है कहाँ? निमित्त के परिणमन में। ऐसे कहते हैं निमित्त की हाजिरी तो होती है, निमित्त हाजिर तो रहता है, निमित्त होता तो है। तो हम कहते हैं कि हाँ होता है, उसकी हाजिरी होती है, उपस्थिति होती है, वह मौजूद है, लेकिन कहाँ? वह उसके परिणमन में। मेरे परिणमन में तो उसकी गैर हाजिरी है। हाँ, ये क्या है? उपादान निमित्त की चर्चा में जब ये बात आती है कि उपादान से ही कार्य होता है किंतु योग्य निमित्त अवश्य होता है, तो इसे लगता है कि निमित्त का कुछ ना कुछ, हाँ, उसकी कुछ ना कुछ सहारा, मदद, टेका कुछ तो है। तो कहते हैं कि वो निमित्त है वहाँ पर निमित्त निमित्त के परिणमन में मौजूद है। मेरा जो परिणमन मेरे स्वयं उपादान से हुआ है, उसमें निमित्त के परिणमन की नास्ती है। अस्ति नास्ति, जो अपन ने अभी देखा था पॉइंट। हाँ, ये पंडित जी ने सब पॉइंट उसमें क्या क्या आए वो निकाल करके अपने को ऊपर हेडिंग में दिए। मेहनत करी है उन्होंने बहुत। उस परिणमन में निमित्त की तो नास्ती है। फिर अब ये फिर समझना कि कर्म और आत्मा का सम्मिलित परिणमन होकर विकार नहीं होता। एक वस्तु के परिणमन के समय पर वस्तु की उपस्थिति हो तो इससे क्या? अरे एक की ही क्यों, अनंत की उपस्थिति है और अनंत का परिणमन है। पर वस्तु का और निज वस्तु का परिणमन बिल्कुल भिन्न ही है। इसलिए जीव की पर्याय निमित्त के बिना अपने आप से ही होती है। नक्की करो, निमित्त कोई जीव की राग द्वेष आदि पर्याय में घुस नहीं जाता। इसलिए निमित्त के बिना ही राग द्वेष होता है। लो, निमित्त किसे कहते हैं? कर्म के उदय को। तो हम ये कहते हैं कर्मोदय के बिना ही राग द्वेष होता है। ये नक्की करना पड़ेगा। कर्म उदय से होता है, ये तो महा झूठ है। तो कहा शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों में निमित्त बता करके लिखा है और तुम निमित्त से मानते हो, तो तुमने तो झूठ माना है। हाँ, तुम्हें भी शास्त्र कुशास्त्र हो पड़े। गंभीर है भैया। इसलिए निमित्त के बिना ही राग द्वेष होता है। निमित्त की उपस्थिति होती है सो तो ज्ञान करने के लिए है। ज्ञान की सामर्थ्य होने से जीव निमित्त को जानता भी है, परंतु निमित्त के कारण उपादान में कुछ भी नहीं होता। ये आत्मधर्म गुजराती अंक 28 फरवरी 1946 में 20 पेज हैं ये, 71 से 91 तक के, जो अपना अभी एक अपन ने इसका अंश अभी अपने स्वाध्याय में आया। अगला जो है वो है क्रमबद्ध पर्याय और व्यवहार। इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय में करेंगे।
से